काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बॉटनी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रायोफाइटा के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रायोफाइटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किसी भी स्टेट का आप टीजीटी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सहायता देगा। तो यूपी में आने वाली जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड आर, मतलब सबसे पुराने जो स्थलीय पौधे हैं वो किससे विकसित हुए हैं, तो वो ब्रायोफाइटा से ही हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा ने शुरुआत कर दी थी स्थल पे रहने की। वैसे इससे पहले जो एल्गी थे प्लांट वो जलीय थे। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का उभयचर किसे कहा जाता है, तो उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की जो मुख्य प्लांट की बॉडी है वो कौन सी है, तो मुख्य प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मकोद्भिद। तो ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड होती है, ये क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। अगला क्वेश्चन है टर्म एट्रेकिया टू ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के लिए एट्रेकिया टर्म किसने दिया था, तो दिया था ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। तो पहला है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ये तो सही है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाए जाते हैं। रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स भी नहीं पाई जाती हैं। राइजॉइड्स पाए जाते हैं जो कि ट्रू रूट्स नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड, तो ये भी करेक्ट है, जैकेटेड होते हैं मतलब घिरे हुए होते हैं नॉन फर्टाइल मेम्ब्रेन से या नॉन फर्टाइल सेल से। अगला है एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लेजेड, तो यही है, मतलब यही गलत है इसमें, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, दो कशाब वाले होते हैं, इस प्रकार कॉमा के आकार के होते हैं ऐसे, और दो कशाब इसमें लगे होते हैं ऐसे, तो बाइफ्लैजिलेट्स हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो हमारा सी या डी सही होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर के साथ कैसे होते हैं, जैकेटेड, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो किसके द्वारा बनता है, तो कैलिप्ट्रा जो कवरिंग है वो बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट के चारों ओर बनता है। कौन बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है, यानी वेंटर की बॉल बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसकी सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, तो कैलिप्ट्रा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आठवां क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स द जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट्स। ब्रायोफाइट में जाइगोट स्पोरोफाइट देता है आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड, लंबे समय के रेस्टिंग पीरियड के बाद, आफ्टर शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड मतलब कुछ समय के रेस्टिंग पीरियड के बाद, या रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, या डी वाला नो एम्ब्रियो एंड हेंस स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। एम्ब्रियो तो बनता है यहाँ क्योंकि ये एम्ब्रियो फाइटा का है मेंबर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो रेस्टिंग पीरियड, मतलब जाइगोट बनने के बाद विश्राम नहीं करता है, तुरंत ये डिवाइड ही होने लगता है। अब आठवां क्वेश्चन हो गया, नवां क्वेश्चन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस टाइप का होता है, मतलब नर और मादा जो गैमीट हैं वो छोटे और बड़े होते हैं। जब एक लार्ज हो एक स्मॉल हो तो वो क्या कहलाता है, ऊगैमस। इसमें जो है जो मेल गैमीट होते हैं ये चल सकते हैं, फीमेल गैमीट स्थिर होते हैं, तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, ऊगैमस वाला। अगला है स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट्स इज,
तो ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है, डिपेंडेंट तो होता है, तो बी और डी सही हो जाएगा, लेकिन पार्सली होता है या फुली होता है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वाला ये तो गलत हो गया, 3 सही है डिपेंडेंट, तो डी वाला हो जाए, क्योंकि ये पार्सली जो शुरुआत के हैं हेपेटिकॉप्सिडा या एंथोसेरोटॉप्सिडा इस क्लास के तो फुली डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो फ्यूनेरिया है उसके जो होते हैं वो पार्सली डिपेंडेंट है, तो कुल मिला के डी सही हो जाएगा। मतलब पार्सली कुछ डिपेंडेंट है और पूर्ण रूप से भी है किसी किसी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स होते हैं हेट्रोस्पोरस, मतलब स्पोर्स तरह तरह के बनते हैं, होमोस्पोरस मतलब एक समान बनते हैं, या एक समान या तरह तरह के स्पोर्स बनते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होमोस्पोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, एक समान स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट का उद्विकास ब्रायोफाइट्स में प्रोग्रेसिव दिखाता है। क्या प्रोग्रेसिव दिखाता है? इंक्रीज ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, मतलब कौन सा प्रोग्रेस हो गया इसमें से, स्पोरोजीनस टिश्यू बढ़ गया ये प्रोग्रेस है, या स्पोरोजीनस टिश्यू का स्टेराइलाइजेशन हो गया मतलब बंधियाकरण हो गया, या आइदर इंक्रीज और स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें जो है ये बी वाला सही होगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन होता रहता है, मतलब जैकेट जो होती है, जैकेट लेयर है वो मोटी होती जाती है, तो मतलब उद्विकास होता जाता है ब्रायोफाइट में। जो जैकेट बनती है ये स्टेलाइज सेल की बनती है, तो जैकेट की मोटाई बढ़ती जाती है, तो यही प्रोग्रेस होता जाता है, तो इंक्रीज स्टेलाइजेशन होता जाता है इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू का, मतलब जो टिश्यू स्पोर बना सकता है उसका क्या होता जाता है, स्टेरिलाइजेशन होता जाता है। नेक्स्ट है 13वां, ब्रायोफाइट्स डू नॉट अकर इन। ब्रायोफाइट्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ों पर भी होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी होते हैं, सी में नहीं होते हैं, और आर्कटिक रीजन में भी पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, इसका हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, द ब्रायोफाइट रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट 20,000 फीट एट सी लेवल। सी लेवल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो पाया जाता है उस ब्रायोफाइट का नाम क्या है? तो ये एंगस्ट्रोमिया ये ब्रायोफाइट है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, लगभग 19,800 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 20,000 फीट हो गया सी लेवल से, एट सी लेवल। 15वां क्वेश्चन है विच इज़ एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेटिक वाला देखो, रिक्सियोकार्पस भी एक्वेटिक है, रिक्सिया फ्लूटेंस भी एक्वेटिक है, फॉन्टिनेलिस एंटीपायरेटिका ये भी एक्वेटिक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये एक्वेटिक स्पीसीज हैं ब्रायोफाइट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइट कंप्लीट इन लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। तो वाटर में किसके द्वारा? फ्लूटेंस में होता है, रिएला में, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिएला, स्फैग्नम। तो रिएला भी क्या है, एक एक्वेटिक है, ये इसमें पूर्ण रूप से वाटर में ही जो है पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगला है 17वां क्वेश्चन, दिस इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस। ये तो लगभग हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, पीट मॉस किसे कहते हैं या बॉग मॉस किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्फैग्नम को, इसे कॉटन मास भी कहते हैं, कॉटन मास, कॉटन मॉस भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगा स्फैग्नम को ही पीट मॉस और बॉग मॉस और कॉटन मॉस भी कहते हैं। अगला है एपीफाइलस ब्रायोफाइट, मतलब पत्तियों के ऊपर जो ब्रायोफाइट होता है वो कौन सा होता है? एपीफाइलस
इसमें से कौन सा है? तो रेड्यूला एक ब्रायोफाइट है, ये पत्तियों के ऊपर उगता है। अगला है सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट इज़ बक्सबोमिया, ये सेप्रोफाइटिक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 20वां। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है, SR कश्यप हैं इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। लिवर बर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज वॉज रिटन बाई, एक किताब है पश्चिमी घाट के लिवर बर्ड्स, किसने लिखी है? तो 21वां क्वेश्चन है ये, तो ये SR कश्यप ने ही लिखी थी। द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, तो ये ब्रून ने दिया था। 22वां नंबर का क्वेश्चन, ये मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वही होता है, ये याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं। नेक्स्ट है 23वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइड इनटू क्लासेस, ब्रायोफाइट को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? तो 3 क्लासेस में। कौन कौन से? एक तो है हिपेटोकॉप्सिडा, और दूसरा है एंथोसिरोप्टोप्सिडा, और तीसरा है मसाई। तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। लिवर बर्ड्स आर मेंबर्स ऑफ हेपेटिसी क्लास, मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, या मेंबर्स ऑफ एंथोसिरोटी, या अगला है मेंबर्स ऑफ मसाई। तो हेपेटिसी क्लास में आता है, किसी किसी में हिपेटिकॉप्सिडा है या हिपेटिसी दिया है, तो बी है ये, क्योंकि हिपैटिक मीन्स होता है लिवर, तो जहाँ पर लिवर आए वहाँ पर हिपैटिक ध्यान रखना। हिपैटिक मतलब लिवर होता है, लिवर की तरह ही ये चपटे होते हैं, मुलायम। अगला है 25वां क्वेश्चन, राइजोइड्स इन थैलॉइड फॉर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट ऑन, जो राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें मूलाभास कहते हैं, वो थायलॉइड फॉर्म पर ब्रायोफाइट की कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला है ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, तो रिक्सिया के जो स्पोरोफाइट है उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे सिंपल जो बोलते हैं स्पोरोफाइट वो किसका है? रिक्सिया का, जिसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। फुट और सीटा क्या होते हैं? फुट सीटा एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते। तो ये रिक्सिया हो गया। अगला क्वेश्चन है 27वां, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ, इलेटर्स किसके कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं? तो मार्केंसिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा गया था ये 2002 में। मार्केंसिया में ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं, मतलब सत्य इलेटर्स किसमें होते हैं? मार्केंसिया। विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्न बर्ड्स, तो जो एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर है एंथोसिरोस, इसे हॉर्न बर्ड करते हैं, मतलब सींग की तरह होता है, हॉर्न में सींग होता है। अगला है प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड एल्गल कैरेक्टर इज सोन बाई विच ब्रायोफाइट, कौन से ब्रायोफाइट के द्वारा एल्गी का करेक्टर शो किया जाता है जो कि पायरिनोइड पाए जाते हैं? पायरिनोइड्स होते हैं क्लोरोफिल में, तो ये 29 का है सी, एंथोसिरोस में ये पाए जाते हैं। अगला है 30वां क्वेश्चन, स्यूडो इलेटर्स, हम लोगों ने इलेटर्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो ये एंथोसिरस, दोनों में ध्यान रखना, इलेटर्स होते हैं मार्केंशिया में और स्यूडो इलेटर्स होते हैं एंथोसिरस में, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, एम्फीथीसियम में स्पोरोजीनस टिश्यू किस में डेवलप होता है? तो ये 31वां का बी क्वेश्चन है, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एम्फीथीसियम से डेवलप होता है ये स्पोरोजीनस टिश्यू। द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट जो होता है वो ये जूपिस अर्जेंटिया है, जूपिस अर्जेंटिया। अगला क्वेश्चन है टालेस्ट ऑफ मॉसेसिस, सबसे बड़ा मॉस कौन सा है? तो सबसे बड़ा मॉस जो है ये डॉसोनिया है, डॉसोनिया ये सबसे बड़ा मॉस है। नेम रिक्सिया टू ब्रायोफाइट वॉज गिवन इन ऑनर ऑफ, किसके सम्मान में नाम रिक्सिया ब्रायोफाइट का पड़ा है?
तो एक पॉलिटिशियन थे एफ एफ रिक्सी के सम्मान में रिक्सिया रखा गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेकिंग बॉग फॉर्मिंग मॉस इज स्फैगनम होता है, इसे क्वेकिंग बॉग भी बोलते हैं, बॉग मॉस और क्वेकिंग बॉग भी बोलते हैं। अगला है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है द लार्जेस्ट थैलॉइड ब्रायोफाइट इज, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट पढ़ लिया, अब लार्जेस्ट की बारी है। तो इसमें जो लार्जेस्ट है वो मोनोसीला है, ये सबसे बड़ा थैलॉइड ब्रायोफाइट है। अगला है ग्रुप ऑफ 20 to 100 फिक्स इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ कैप्सूल ऑफ, तो ये पेलिया के कैप्सूल पर पाए जाते हैं। 120 से लेकर 100 इलेटर्स पाए जाते हैं कैप्सूल में, किसके, पेलिया के। अगला है करेक्टरिस्टिक गेमा कफ, गेमा कफ किस में पाए जाते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केंसिया में पाए जाते हैं गेमा कफ। गेमा तो और भी मिल सकते हैं प्रजाति में, लेकिन गेमा कफ किस में पाए जाते हैं, वो मार्केंसिया में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। सिंगल गेमा इन मार्केंसिया गिव राइज टू, जो मार्केंसिया का एक गेमा है उस कितने जो है थैलस में डिवाइड होता है, तो 2 थैलाई में डिवाइड होता है, इस प्रकार का होता है गेमा कफ। ये गेमा होता है, सॉरी, इसमें ये ब्रंथ लगा हुआ है, 2 इसमें चैम्बर हैं, ये है थैलस, ये 2, तो 2 थैलाई वाला होता है। अगला है ब्रायोफाइट्स हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ, ब्रायोफाइट किसके कंप्लीशन में हेल्प करते हैं, तो हाइड्रोशेयर में तो करते नहीं, जीरो शेयर में करते हैं, क्योंकि ये इनमें हैबिट होती है स्थल पर उगने की। तो जीरो शेयर कहाँ होता है, स्थल पर जो सक्सेशन होता है उसे जीरो शेयर कहते हैं, तो जीरो शेयर को कंप्लीट करने में इनका रोल होता है। अगला है 41वां क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलोफाइट्स, ऑक्सिलोफाइट्स क्या होते हैं, जो एसिडिक सॉइल में जो उगते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा ब्रायोफाइट सुटेबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है स्फैगनम है। ये स्फैगनम क्या करता है, मृदा को एसिडिक कर देता है, तो उसमें ऑक्सिलोफाइट्स आसानी से उगाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एसिड में उगते हैं। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, ए ब्रायोफाइट यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस, तो एक ब्रायोफाइट जिसका यूज एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेज के रूप में किया जाता है, स्फैगनम का किया जाता है, क्योंकि इसे कॉटन मास कहते हैं। ये जो आर्मी वाले होते हैं हमारे सैनिक, ये चोट लगने पर स्फैगनम की पट्टी बांध लेते हैं, बैंडेज बांध लेते हैं, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, तो स्फैगनम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 43वां विच इज़ कॉमनली नोन एज कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस, तो ये तो फ्यूनेरिया को बोलते हैं ग्रीन मॉस या कॉर्ड मॉस, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्यूनेरिया, तो सबसे कॉमन स्पीसीज है फ्यूनेरिया की, वो है हाइग्रोमेट्रिका, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है फ्यूनेरिया ग्लोज बेल इन, सबसे ज़्यादा फ्यूनेरिया कहाँ उगता है, तो सॉइल लिचिन काउडंग, गाय के गोबर वाली सॉइल में, सॉइल लिचिन हॉर्स डंग, घोड़े की गोबर में, रिसेंटली बर्न सॉइल, जो सॉइल जल्दी जली हुई हो और जिसमें राख हो, या नन ऑफ द अबव, तो सी वाला है, जो राख वाली होती है, जली हुई सॉइल होती है, उसमें सभी ब्रायोफाइट्स बहुत आसानी से उगते हैं, तो फ्यूनेरिया भी एक ब्रायोफाइट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इम्पोर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन। अगला है 46वें नंबर का क्वेश्चन है एल्गा लाइक ब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी प्रोड्यूस बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया इज कॉल्ड, मतलब फ्यूनेरिया के स्पोर के जमने से जो एल्गी की तरह ब्रांच्ड तंतु की तरह बॉडी प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा ही बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट ऑल लीफी गैमेटोफोर मेन प्लांट बॉडी ऑफ
इनकरेक्ट क्या है, फ्यूनेरिया के गैमेटोफोर के बारे में। गैमेटोफोर मतलब मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसके बारे में। तो ये है कि 1 से 3 सेंटीमीटर हाइट का होता है, हाँ होता है, ये तो करेक्ट है। अगला है सिम्पोडियली ब्रांच। तो सिम्पोडियली ब्रांच मतलब इस प्रकार से एक ब्रांच निकली, फिर इससे और निकली, फिर इससे और निकली, इससे और निकली, तो कई ब्रांचेज इसमें मेन बन जाती हैं, एक से एक निकलती रहती हैं। तो ऐसी ब्रांचिंग तो पाई नहीं जाती है। तो 47वां का जो है वो बी क्वेश्चन हो जाएगा सही, मतलब यही इनकरेक्ट है, बाकी सभी कैसे हैं, करेक्ट। 48वां क्वेश्चन है, द मेन ब्रांच ऑफ लीफी गैमेटोफोर इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो गैमेटोफाइट है यानी गैमेटोफोर है, उसकी लीफी ब्रांचेज जो हैं वो कौन सी होती हैं, वो मेल ब्रांचेज होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48वें का बी सही, ये मेल ब्रांचेज होती हैं। अगला है लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। फ्यूनेरिया की लीव्स होती हैं तो ये छोटी होती हैं और सेसाइल, सेसाइल मतलब जिसमें ब्रंत ना हो, ऐसे ऐसे ब्रंत होता है ये स्टाक, तो ये ब्रंत वाली नहीं होंगी, कैसी होंगी, सेसाइल, ऐसी यहाँ से जुड़ी होंगी ऐसे, इनमें ब्रंत वगैरह नहीं पाया जाता है। तो स्मॉल सेसाइल ओवेट होती है मतलब अंडाकार, एक्यूट मतलब किनारे जो होते हैं इनके एक्यूट होते हैं, मुलायम होते हैं, विद मिड रब, मिड रिब भी पाई जाती है मतलब बीच की खांच भी पाई जाती है। तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 50वां क्वेश्चन, राइजोइड्स इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स हैं मतलब मूलाभास हैं वो कैसे होते हैं, तो फ्यूनेरिया के तो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब दो सही हैं, सी या डी हो सकता है, लेकिन ब्रांच्ड भी होते हैं। मल्टी सेलुलर ब्रांच विद ओब्लिक सेप्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्लिक सेप्टा किस्म के पाए जाते हैं, केवल फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं, मॉसेस में ही मिलते हैं ये ऑब्लिक सेप्टा। ऐसे कोशिकाओं के बीच में जो सेप्टा पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्लिक। तो मूलाभास कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर ब्रांच विद ऑब्लिक सेप्टा, डी सही है। अगला 51वां, लीव्स ऑफ मॉस प्लांट कंटेन। मॉस प्लांट की जो लीव्स होती हैं इसमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें, डी वाला है डिवॉइड ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। स्टोमेटा क्लोरोफिल दोनों नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्लोरोफिल तो होता है। तो क्लोरोफिल किस में है, स्टोमेटा है, ये वाला स्टोमेटा नहीं होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सी सही है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, 52वां, इन फ्यूनेरिया द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय एपोस्पोरी। मतलब एपोस्पोरी क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है मतलब बीजाणुद्भिद, इसका कोई भी पार्ट टूट के अगर प्लांट बना ले तो हम लोग जानते हैं कि स्पोरोफाइट होता है 2n, डिप्लॉयड होता है। तो इससे जो प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो फ्यूनेरिया में एपोस्पोरी से जो प्लांट बनते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं, इसमें डबल क्रोमोसोम्स का नंबर होता है। अगला है 53वां क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट ऑन। फ्यूनेरिया में मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, सेम प्लांट पर तो होते हैं, तो बी और सी सही है। लेकिन ऑन सेम ब्रांच पे होते हैं या डिफरेंट ब्रांच पे, तो डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं, सी ऑप्शन सही। तो अगला क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन 53 क्वेश्चन किए हैं ब्रायोफाइट के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेट की हो सकती है, उसमें आपको श्योरली ये हेल्प करेगा। तो सुनते रहिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको लगता है कि अगर अपने दोस्तों को भेज के आप थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं तो शेयर भी कर देना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।